एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। एक कीड़े ने बर्ड को मार दिया। सुनने में चीज भले ही अजीब लगे, लेकिन वाकई में एक इंसेक्ट ने बर्ड को मौत के घाट उतार दिया। और आप बर्ड की बात कर रहे हैं। मेंटीज नाम का ये इंसेक्ट बहुत ही ज्यादा अजीब होता है, जिन्हें अक्सर हम किलिंग मशीन कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। चाहे छोटा सा दिखने वाला कीड़ा न सिर्फ दूसरे कीड़े मकोड़ों पर हमला करता है, बल्कि बर्ड से लेकर स्नेक तक किसी को भी नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि बिल्ली से भी दो दो हाथ करने से उसे डर नहीं लगता। लेकिन यह सवाल आता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो मेंटीज को इतना ज्यादा निडर और ताकतवर बनाती है। दोस्तों, वैसे तो फूड चेन काफी लॉजिकल लगती है, जहाँ बिल्ली चूहे का शिकार करती है, छिपकलियां कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बनाती है। लेकिन जब ये बात मेंटीज की आती है तो कहानी पूरी तरह से पलट जाती है, जहाँ मेंटीज को शिकार बनना नहीं बल्कि शिकार करना आता है। और ये सबसे पहले अटैकिंग मोड में आते हैं, जिसका नमूना आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे इस छिपकली को मेंटीज ने दबोच रखा है और फिर दबोचने के बाद वो जिंदा छिपकली को ही खाना शुरू कर देती है। पर जब छिपकली ने खुद को बचाने की कोशिश की, तब भी वो अपने आप को बचा नहीं पाई और इस शिकारी कीड़े ने छिपकली की गर्दन ही पकड़कर मोड़ दी। अब इससे ये चीज साफ है कि इन मेंटीज का इंसेक्ट वर्ल्ड में राज चलता है, जहां ये अपने खतरनाक आगे वाले कांटेदार पैरों का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को दबोच लेते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कैसे अपने आगे वाले पैरों का इस्तेमाल करके ये अपने शिकार को बिल्कुल तेजी से झपट लेते हैं, जिस वजह से इनके शिकार के पास बचने तक का कोई मौका नहीं मिलता। ऊपर से इनका ट्रायंगल शेप का सिर इनकी लंबी सी गर्दन के ऊपर मौजूद है, जिसकी मदद से ये अपने शिकार तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। यानी कि प्राकृतिक तौर पर इन्हें एक कुशल शिकारी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। तभी तो ये अपने सिर को 180 डिग्री में घुमाकर काफी वाइडर व्यू देख सकते हैं। पर इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी आंखें हैं, जहां दो बड़ी आंखों के बीच में तीन सिंपल सी छोटी छोटी आंखें मौजूद हैं। और इसीलिए कोई भी शिकार मेंटीज की आंखों से बचकर निकल नहीं सकता। और इन सब चीजों में हम आपको ये बताना तो भूल ही गए कि इनके पैरों के साइड में ग्रिप बनाने के लिए स्पाइन्स मौजूद होते हैं, जिस कारण इन्हें अपने शिकार के भागने की कोई चिंता नहीं होती और ये बड़ी आसानी से अपने से बड़े साइज के शिकार को भी अपना भोजन बना सकते हैं। वैसे दोस्तों, दूसरे जानवरों की हम क्या बात करें, ये इंसेक्ट अपने खुद की प्रजाति के जानवरों तक को नहीं छोड़ते। जी हाँ, इनका मेंटिंग बिहेवियर बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसमें फीमेल मेंटीज मेल के साथ संबंध बनाने के तुरंत बाद उसे मार कर खाना शुरू कर देती है। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, नर मेंटीज होते बड़े जिद्दी हैं, तभी तो उन्हें पता है कि फीमेल कभी भी उन्हें मार सकती है, पर फिर भी वो प्रजनन की प्रक्रिया को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। खैर, ये सब चीजें तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब मेंटीज नाम के कीड़े सांप तक को भी नहीं छोड़ते। नहीं, हम एनाकोंडा की बात नहीं कर रहे। अब इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये एनाकोंडा से भिड़ने चले जाएं। लेकिन जब बात छोटे सांपों की आती है तो ये उन्हें अपना भोजन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और ऐसा करने का इनका ही अपना तरीका है, जिसमें सबसे पहले मेंटीज सांप के मुंह को जकड़ लेते हैं और फिर उन्हें खाने की सोचते हैं। हालांकि सांप भी मेंटीज को लपेटकर खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मेंटीज की पकड़ इतनी ज्यादा तेज होती है कि ऐसा हो पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर ये मेंटीज सांप को अपना भोजन बनाने में लग जाते हैं। अगर हम मेंटीज के मेन्यू में आने वाले दूसरे जानवरों की बात करें तो ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होने वाली। अब जैसे कि चूहे को ही ले लीजिए, तेज रफ्तार में इधर उधर उछल कूद करने वाले चूहे तक इनके चंगुल में आने से बच नहीं सकते। परेशान होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि मेंटीज अपने शिकार को बहुत तेजी से दबोचते हैं। ऐसे में शिकार के पास खुद को बचाने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता और इसी रफ्तार का फायदा उठाकर ये तुरंत उसे अपना भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। हमें तो सबसे ज्यादा हैरानी इनके फियरलेस नेचर को देखकर होती है, जहां ये अपने शिकार को बिना मारे ही बड़े कॉन्फिडेंट के साथ उसे जिंदा ही अपना भोजन बनाने लगते हैं। वैसे मेंटीज की यही भूख कई बार हम इंसानों के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती है। ये घर में गंदगी फैलाने वाले चूहे और कॉकरोच को बड़ी आसानी से मौत के घाट उतार देते हैं। पर अगर हम वीडियो की शुरुआत में दिखाई जाने वाली बर्ड की बात करें तो इस बेचारी बर्ड के लिए दुख तो लगता है, लेकिन अब आप समझ ही गए होंगे कि मेंटीज के लिए बर्ड को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। इनका ये बिहेवियर पूरी तरह से टिपिकल होता है। सबसे पहली चीज तो ये मेंटीज उस तरह की शिकारी नहीं है जो शेर की तरह जंगलों में अपने शिकार का पीछा करे और फिर उसे दबोचकर अपना भोजन बनाए, और ना ही इन्हें छुपकर रहने की आदत है, जहां जैसे इनका शिकार इनके नजदीक आता है
तब जाकर इनके अंदर का शिकारी जागता है और ये उसे अपना भोजन बनाते हैं। और ऐसा करने के लिए कैमोफ्लेज यानी छलावरण का इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी स्किन तो पेड़ की पत्तियों जैसी हरी भरी होती है और उसी चीज का फायदा उठाकर ये पेड़ों के बीच छुप जाते हैं, जिससे किसी को भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर मेंटिस पहले से ही मौजूद है और चुपचाप वहाँ पर काफी देर तक अपने शिकार पर नजर रखते हैं। जैसे ही शिकार का ध्यान भटकता है, ये उसे पूरी दुनिया से ही भटका देते हैं। वैसे मेंटिस को केवल इसकी जानकारी नहीं होती कि इन्हें कहाँ पर शिकार मिलेगा, बल्कि इन्हें इस बात की जानकारी होती है कि किस शिकार पर झपट्टा मारने के लिए इन्हें किस स्पीड और डिस्टेंस का इस्तेमाल करना है। हालांकि पहले वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि मेंटिस ऐसे ही अपने शिकार पर झपट्टा मारते हैं बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन जब हाल ही के कुछ सालों में इन पर एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला नहीं, ये शिकारी इंसेक्ट तो पहले पूरी कैलकुलेशन करते हैं कि किस स्पीड से और कहां से आगे बढ़ना है, जिसके बाद ही अपने शिकार को दबोचते हैं। और जैसे इन्हें पता होता है कि इनके द्वारा कैलकुलेट की गई स्पीड गलत है, ये रुक जाते हैं और वापस से सही स्पीड में आगे बढ़ते हैं ताकि इनका शिकार इनके हाथ से छूट ना जाए। अब दोस्तों, हम इनके बारे में जितना जानने की कोशिश करें उतना ही हमें ये यकीन होता जा रहा है कि ये प्राकृतिक तौर पर एक बहुत ही भयानक शिकारी है। तभी तो ये मछली तक को नहीं छोड़ते और यहाँ तो मेंटिस एक मेंढक को खा रहा है। हालांकि ये बेचारा मेंढक बचने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन अब भला मेंटिस के चंगुल से कहाँ कोई जल्दी बच पाता है। वैसे दोस्तों, आपको कुंग फू पांडा में दिखाया जाने वाला मेंटिस तो याद ही होगा, जो कुंग फू करता था। असल में स्क्रिप्ट राइटर ने कुंग फू मास्टर के तौर पर मेंटिस को इंटेंशनली डाला था, क्योंकि इनकी अटैकिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा शानदार होती है कि इनके अटैक करने के तरीके को चाइनीज मार्शल आर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। पर हाँ, ये मत समझिए कि इन्हें केवल अटैक करना ही आता है, इनके अंदर डिफेंस करने की भी एबिलिटी कूट कूट कर भरी है। तभी तो जब कोई बड़ा शिकार इन्हें मारने की कोशिश करता है, ये अपने आगे वाले पैरों को उठाकर खुद को और ज्यादा बड़ा दिखाते हैं, और अगर डराने की टेक्निक काम में नहीं आती तो ये अपने आगे वाले कांटेदार पैरों से उसके ऊपर वार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जरूरत पड़े तो उन्हें काटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। हाँ, वो बात अलग है कि इनके जबड़े छोटे होते हैं, लेकिन उसमें धार बहुत होती है, जिसकी वजह से कई सारे जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऊपर से एक्टिंग में भी इनका कोई जवाब नहीं है। तभी तो ये अपने मुंह से हिसिंग साउंड निकालकर सामने वाले को डराने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। आप खुद ही देखेंगे कैसे मेंटिस बिल्ली से भी पंगा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पर दोस्तों, क्या आपको मालूम है, पानी के अंदर रहने वाले इनके भाई बंधु भी इन्हीं की तरह छोटे और खतरनाक होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम मेंटिस श्रिम्प्स की बात कर रहे हैं, जो मेंटिस से साइज में बड़े भी होते हैं और खतरनाक भी। तभी तो ये कहा जाता है कि मेंटिस श्रिम्प जमीन पर रहने वाले नॉर्मल मेंटिस से 50 गुना ज्यादा तेजी से वार करते हैं। जहां ये अपने आगे वाले लिम्स को इतनी तेजी से अपने शिकार की तरफ मारते हैं कि वो ऐसे ही ढेर हो जाता है। ऊपर से इनके जबड़े इतने ज्यादा मजबूत और नुकीले होते हैं कि जब ये अपने शिकार को दबोचते हैं तो उसके बचने का कोई रास्ता नहीं बचता, और अपनी इसी खतरनाक अटैक करने की तकनीक का इस्तेमाल करके ये ऑक्टोपस तक के ऊपर वार करने में बिल्कुल भी शर्माते नहीं हैं। यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए कि कैसे मेंटिस श्रिम्प इस ऑक्टोपस पर वार करे जा रहा है। हालांकि ऑक्टोपस कुछ नहीं बोलता और चुपचाप यहाँ से 9-2-11 होने में ही अपनी भलाई समझता है। हम तो यही दुआ करेंगे कि ऑक्टोपस को आगे चलकर ये खतरनाक शिकारी ना मिले, वरना बेचारे को भागने तक का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये था एक ऐसा शिकारी जानवर जिसका साइज देखकर अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एनिमल किंगडम के अधिकतर जानवर इससे खौफ खाते हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ इसकी अटैकिंग टेक्निक की वजह से होता है। बाकी आपको एनिमल किंगडम में मेंटिस के अलावा कौन सा क्रिएचर सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है, उसका नाम हमें कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।